अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक जवेद मंजूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवेद मंजूर व्लॉग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अभी नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए थे तो मैंने सोचा कि अपनी एक वीडियो बना लें जिसमें मैं रोज़ाना डेली बेस पे वॉक करता हूँ। तो तकरीबन 1 किलोमीटर का जो है ना ट्रैक बनता है मेरा रोज़ाना का वॉक का। 1 किलोमीटर जाने का और वापसी 1 किलोमीटर आने का, तो टोटल 2 किलोमीटर बनता है। दोस्तों वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है ना वॉक करनी चाहिए। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो हमारी जो पाक आर्मी है, बाकी जितनी आर्मीज़ हैं, तो वो सुबह सवेरे नमाज के फ़ारिग होने के बाद डेली बेस पे रोज़ाना 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक करते हैं, ठीक है ना। तो उनके वॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि सुबह सुबह जो है ना ठंडा मौसम होता है और साफ़ सुथरा माहौल होता है, जिसकी वजह से हवाएँ जो है ना ऐसा ऐसा चल रही होती हैं और ठंडी हवाएँ होती हैं। लंबे लंबे सांस अगर लेते हैं तो आप फेफड़े जो है ना क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल वॉश हो जाते हैं। खासकर सारा दिन रहता है और बंदा सारा दिन चुस्त चौबंद रहता है और सेहत भी ठीक रहती है। तो मेरा एक ट्रैक है, मैं उस पर चढ़ा हुआ हूँ। रोज़ाना इसी ट्रैक पे मैं करता हूँ वॉक। आपको ज़रा ट्रैक का व्यू भी करवाता हूँ। दोस्तों ये कपास की फसल चेक करें कि ये बुरी तरह से मुतासर हुई है इस साल भी। पिछले तकरीबन 5 से 7 साल हो गए हमारे इलाकों में कपास की फसल बुरी तरह से मुतासर हो रही है। और उसकी ख़ास वजह ये है कि हमारे इलाके में बागात ज़्यादा हैं, ठीक है ना। जिस वजह इन कपास की फसल को जो है ना हवा की ज़रूरत होती है बीमारियों से बचने के लिए। तो इनको बीमारियां इसी वजह से लगती हैं जब इनको हवा नहीं लगती, और जब हवा नहीं लगती तो ये झुंड के अंदर उधर ही सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और इनको वायरस लगना शुरू हो जाती है। जब वायरस लगती है तो उसका इलाज करते दूसरी कोई चीज़ लग जाती है, तो इसी वजह से ये बुरी तरह से मुतासर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये देखें अभी छोटे छोटे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी बहुत ही छोटे छोटे इनके जो है ना, ये देखें ये फसल जो है ना कपास की, फिर भी कुछ ना कुछ है, मतलब है कि बुरी तरह से मुतासर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना इनके ऊपर वज़न है, कपास है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह मतलब है कि एक कुशादा फसल होती है और बड़े बड़े जो है ना पेड़ होते हैं, ठीक है ना। कपास के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो नहीं है, आपको इनके अंदर बहुत ज़्यादा गैप ही मिल रहा है। और साथ में ये है कि इनकी जो वज़न है ना वो भी बहुत कम है। अगर एक दफ़ा इसको मतलब है खाली कर लें कपास को, तो दूसरी मरतबा उम्मीद नहीं है कि होगी, अगर होगी भी तो बहुत ही कम होगी। दोस्तों ये सुबह सुबह बाग का जो है ना विज़िट करें ज़रा। ये एक ही बंदे का, हमारे पिंड के एक ही बंदे का बाग है ये, और मैंगो बाग है, ठीक है ना, मैंगो का गार्डन है। और ये एक ही जा रहा है, मतलब है कि आगे भी इस दूसरी साइड पे भी काफ़ी लंबा है, ठीक है ना। तो हर साल जो है ना ये अच्छे दामों में बिकता है माशाल्लाह। जी तो दोस्तों रास्ते में मुझे एक चीज़ रोज़ाना मिलती है, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो शहरों के लोग हैं वो तो शायद इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, और जो पिंड वाले लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ये मेरे पीछे आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये अगर जिनको पता है तो वेल एंड गुड है, और जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वो चीज़ है, भट्ठी बनाई हुई है, छोटी सी भट्ठी टाइप बनाई हुई है, और ये कोयला बनता है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर कोयला बनता है, यहाँ से इन होल के ज़रिए से यहाँ से लकड़ी डाली जाती है, ठीक है ना, इधर से लकड़ी डाली जाती है और लकड़ी डाली जाती है और इनके अंदर आग लगाई जाती है, ठीक है ना। जब आग लगाई जाती है तो उसका जो धुआं होता है ना वो इन छोटे छोटे होल जो सुराख नज़र आ रहे हैं आपको ये वाले, तो इधर से जो है ना वो धुआं बाहर निकलता है। और आग नहीं लगाते, मतलब है कि छोटी छोटी जो है ना आग लगाते हैं, धुआं लगाते हैं ज़्यादातर, ताकि वो जो लकड़ी है ना उस आग ना लगे, वो स्वाह ना बन जाए, ठीक है ना, सिर्फ उनके कोयला बने। तो ये बनाने का एक प्रोसेस है। दो यहाँ पे भट्टियाँ एक बंदे ने लगाई हुई हैं। आजकल तो मेरे ख्याल में उसने काम बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसने कोयला बनाया भी है और बहुत ज़्यादा उसने सेल परचेज़ भी किया है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको दूसरी साइड पे उस बंदे के दिखाऊँ तो उसने यहाँ पे ये आरा लगाया हुआ है, ठीक है ना, पूरा उसका मशीनरी वाला सारा सेटअप ही है, ठीक है ना। और जब मैंगो का यहाँ पे आता है सीज़न आता है तो यहाँ पे पेटियाँ बनती हैं मैंगो की। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें थोड़ी पसंद आई होंगी। तो चलिए आगे फिर चलते हैं, अपना सफ़र रवां करते हैं। आगे थोड़ा सा ट्रैक रह गया है और उसके बाद जो है ना वो एंडो करेंगे, फिर वापस जाएंगे घर की तरफ।
जी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सुबह सुबह का जो है ना माहौल है यहाँ का देहात का आपको पसंद आएगा और आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, सुबह सुबह जो है ना हर चीज़ फ्रेश होती है। आजकल शबनम पड़ रही है जिस वजह से इन बागात के ऊपर भी हर चीज़ के ऊपर शबनम पड़ती है, तो सुबह सुबह जो है ना इनका माहौल जो है ना देखने वाला होता है। एक और चीज़ मिली है, ठीक है ना, वो आपको बताता हूँ। ये छोटी छोटी जो है ना अभी दिखाता हूँ आपको, ये क्या है। ये दोस्तों ये है चावलों की फसल, ठीक है ना। जिनको पता है देहाती लोग हैं वो तो समझते हैं इस चीज़ को, जिनको नहीं पता ये दिखाता हूँ कि ये काश्त की हुई है। बागात के अंदर ही छोटे छोटे पेड़ हैं लेकिन उन्होंने इधर काश्तकारी दी है, ठीक है ना। ये है चावलों की फसल है, ठीक है ना। अभी ये लगाई है तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया होगा, क्योंकि अभी ये छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये बड़ी होगी, ठीक है ना, फिर अपना वज़न उठाएगी और उसके बाद जो है ना फिर इनको काटेंगे और इनके अंदर जो जिस वैरायटी के भी चावल होंगे तो वो बाहर निकालेंगे और सेल करने होंगे तो सेल कर देंगे, वरना अगर घर रखने हैं तो फिर घर रख देंगे। जी तो दोस्तों मेरे पीछे जो है ना बागात मैंगो के बड़े बड़े जो है ना पेड़ देख रहे हैं। इनकी थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ। और ये तकरीबन 4 से 5 साल पहले जो है ना ये बहुत छोटे बागात थे, ठीक है ना। तो इनके अंदर इतना मतलब है कि क्या उन्होंने किया है कि ये 5 साल के अंदर इतना बड़े पेड़, इतना बड़े जो है ना बागात, बड़े पेड़ निकल गए हैं। और ये काफ़ी झुंड है हर तरफ से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ आपको बागात नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको बताता था कि जिस ज़मीन के अंदर बागात हो ना, वो ज़मीन हमेशा खाली पड़ी रहती है क्योंकि उसके अंदर कोई पैदावारी नहीं होती, तो ये खाली पड़ी है, ठीक है ना। सिर्फ इसको पानी लगाएंगे, बागात की वजह से पानी लगाएंगे, बाकी किसी वजह से कुछ नहीं है। और इनका जो ये होता है कि जब फसल दूसरी अगर आप इसके अंदर काश्त करेंगे तो वो 6 महीने का टाइम होता है और 6 महीने बाद दूसरी फसल कोई काश्त करेंगे। तो इनका ये होता है जिनके बागात अच्छे भले बागात हैं और जिनका जो है ना सही सेटअप बना हुआ है, तो उनको दूसरी काश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ही मतलब है बागात जो है ना साल का मतलब है सारा खर्चा निकाल देगा। दूसरी मतलब जितनी भी फसलें हैं उनका सारा भी ये सेटअप कर जाएगा, निकाल जाएगा खर्चा, ठीक है ना। तो ये बागात अभी इस साल जो है ना सेल हुआ था, तकरीबन ये 4 एकड़ का बागात है और एक ही बंदे का है। मतलब ये पीछे काफ़ी लंबा जा रहा है आगे, ठीक है ना। अगर इस साइड में मैं आपको दिखाऊं, ठीक है ना, ये आगे जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी अगर मैं अपने पीछे इस साइड पे दिखाऊं तो इधर भी ये काफ़ी आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो हर तरफ से बागात है। इधर अंदर हम जाएंगे नहीं। तकरीबन मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है ना 15 से 16 लाख का सेल किया था। और व्यापारियों को जो जिन्होंने लिया था उनको, हर व्यापारी को इस दफ़ा जो है ना नुकसान आया। कुछ चीज़ इस पानी की वजह से, ठीक है ना, जो सैलाब आया है, और आखिरी जो माल था मुल्तानी, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वो कराची जा नहीं सका, आगे रास्ते बंद थे, तो उनको इधर ही सेल करने पड़े आगे पीछे। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जिन्होंने बहुत सारे बाग जो है ना रखे हुए थे मुल्तानी के। जी तो दोस्तों अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर, दोबारा मैं अपने ट्रैक पे चढ़ गया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुँच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।